संजय, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, पर इस वक्त मेरे पास तुम्हें पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं है। नेहा, ऐसा मत कहो। तुमको जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने अपने दोस्तों से उधार लेकर तुम्हें पैसे दिए, लेकिन जब आज मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम बहाने बना रही हो। ये क्या बात हुई? संजय, मैंने तुमसे जितने भी पैसे लिए थे अब तक, मैंने तुम्हें लौटा दिए। नेहा, ये कौन है? दीदी, वो ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, संजय। नमस्ते दीदी। यही रहता है। चलो अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ और भी काम है। ठीक है नेहा, फिर भी एक बार ट्राई करना, अगर कुछ हो जाए तो प्लीज मुझे कॉल करना। नेहा, ये फिर से एक नया गिफ्ट? हाँ दीदी, ये मैंने नहीं मंगवाई है, ये मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट दी है। नेहा, दोस्तों से अनवांटेड फेवर्स लेना, गिफ्ट्स लेना अच्छी बात नहीं है, समझी? अरे दीदी, आपको कोई गिफ्ट नहीं देता तो प्लीज मेरे से जलिए मत। नेहा, इसको क्या हो गया? नेहा, क्या हुआ? तू रोके नहीं है बाबू? नेहा, क्या हुआ? और क्या हुआ बता? तो सुबह से कहाँ गई थी? हाँ? I'm sorry दीदी, I'm sorry। अरे कोई बात नहीं, गलती तो सबसे होती है ना, तो रो मत, कोई बात नहीं। हाँ दीदी, मुझसे जो गलती हुई वो ठीक नहीं हो सकती। दीदी, वो जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था ना, उसने मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। इसलिए उसने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट की थी, और जब मैं इसे पहनकर उसके यहाँ गई तो उसने मेरे जूस में कुछ दवा मिला दी और मेरे साथ मैंने बहुत गलत किया है तेरे साथ, लेकिन तेरे रोने से मुझसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी खबर तो अच्छे से पुलिस ही लेगी। नहीं दीदी, प्लीज पुलिस नहीं। एक्चुअली उन्होंने मेरी कुछ वीडियो बना ली और मुझसे कहा है कि अगर मैंने पुलिस को कंप्लेन करने की कोशिश की तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी बात सुन, तो चिंता मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझी? साइबर पुलिस है ना हमारे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी। लेकिन गलती तेरी भी है, तुझे एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बिना वजह तुझे क्यों अनवांटेड फेवर्स कर रहा है, तुझे क्यों गिफ्ट दे रहा है, ये कभी सोचा तूने? तुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर ऐसा कर रहा है तो वो जरूर तुझसे कुछ ना कुछ चाहता है, समझी? अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होता तो इसकी जिम्मेदार कौन होता? हाँ, आगे से ध्यान रखना, कभी भी कोई भी बुलाए उसके पास पहली बात तो जाना ही मत, और अगर जाना हो तो हमेशा घर पर बता के जाना,
समझी? कौन है, किससे मिलने जा रही कौन है, किससे मिलने जा रही हो, कहाँ जा रही हो, अपनी लोकेशन भेजना, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना, स्पीड डायल पर रखना, समझी? कब से कॉफी मांग रहा हूं, अभी तक तुम्हारी कॉफी ही बन रही है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा सुनो, हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया है। वाह महारानी जी, मुझसे पहले सो गई आप। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहीं भी जाओ, बस जान छोड़ो मेरी। जैसा कि आप दोनों जानना चाहते हैं कि किसकी कमी की वजह से आप दोनों माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। जी मैम। मैम मुझे पता है, कमी मुझ में नहीं इनमें है, बस इनका मन रखने के लिए मैं इनकी जांच कराने ले आया। मिस्टर अर्जुन, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ बोलूं? सॉरी मैम, जी बोलिए। सारे टेस्ट और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कमी मिस्टर अर्जुन आप में है, आप कभी पिता नहीं बन सकते। और तनु जी, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप माँ बन सकती हैं। कमी आप में नहीं, आपके हस्बैंड में है। बच्चे तो दे नहीं सकती हो, कम से कम कॉफी तो दे दो बना के। मम्मी पापा सही बोलते हैं कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम लोगों ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, बच्चा तो हो नहीं रहा है, तो घर वाले बोल रहे हैं मैं दूसरी शादी कर लूं, और मैंने शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। अगर आज बच्चे होते ना तो मैं उनसे खाना मांग के खा लेता, लेकिन तुमसे बच्चे तो पैदा होंगे नहीं। मम्मी पापा सही बोल रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और अब मैं दूसरी शादी करके रहूंगा। थैंक यू डॉक्टर, पर क्या इनका कोई इलाज नहीं हो सकता? देखिए, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर अगर आप चाहें तो आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा सकते हैं, बट ये कभी बाप नहीं बन पाएंगे। और तनु जी, अगर आपको माँ बनना है तो आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जी नहीं डॉक्टर, मैंने इनके साथ ही जीने मरने का वादा किया है, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। चाहे जो भी हो जाए, पर मैं इनके साथ ही रहूंगी। मुझे माफ कर दो तनु, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। मैं तुम्हारे माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। इट्स ओके। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा फोन वापस दो। पागल हो गए हो क्या? क्या करने वाले हो तुम? मैंने कहा ना मेरा फोन वापस दो। क्या मिल जाएगा तुम्हें एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके? और मैं जो रोज उसके लिए मर रहा हूं उसका क्या? मेरे साथ बड़े बड़े वादे करती है और अचानक कभी छोड़ के जाएगी क्या? ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। और आप मुझे जितना भी रोक लो, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसकी और उसके परिवार की इज्जत का सवाल है। पागल मत बनो, उसकी मजबूरी समझो। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर पागलपन का भूत सवार हो गया है। और मैं क्या उसके लिए एक मजाक था कि जो भी आएगा मेरे साथ, मेरे फीलिंग के साथ खिलवाड़ करेगा और चला जाएगा?
और मैं बैठे बैठे तमाशा देखता रहूंगा? हेलो, हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। प्लीज गुस्सा मत करना और दिमाग शांत करके इस बारे में सोचना। क्या बात है, तुम इतना परेशान लग रहे हो क्यों? कुछ सीरियस बात है क्या? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने हमारे बारे में घर पे बात की, पर मेरे घर वाले इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है और उन्होंने 1 महीने पहले मेरी सगाई कर दी किसी और से और कुछ दिन बाद मेरी शादी है। और अगर मैंने पापा की बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर लेंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे घर बर्बाद हो जाए। तो प्लीज आज के बाद तुम मुझे भूल जाओ अनमोल। इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे आज बता रहे हो? यार ऐसे कैसे भूल जाऊं? इतना आसान है क्या कि जो भी चाहूं वो हो जाएगा? तुम्हारे लिए आसान हो सकता है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। मैं तुम्हारे पैर पड़े हूं, ऐसा मत करना प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रहा है, पर तकलीफ तो मैं भी सह रही हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमको जैसे भी मनाना है मनाओ अपने घर वालों को, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी शादी किसी से भी और कहीं पे भी होने नहीं दूंगा। और अगर शादी हो गई ना तो हमारी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। तब तुम देखना। भगवान के लिए ऐसा मत करना प्लीज। अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा घर तबाह हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके अनमोल? अगर तुम मेरी नहीं हो सकी मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। सुनो, हेलो हेलो, हेलो। हाँ नेहा बोलो। मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं किया तो पापा सुसाइड कर लेंगे। यही बात मैं अनमोल को समझा रही हूँ, पर वो मेरी फोटो और वीडियो वायरल करने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज उसे रोको। इससे पहले कि कुछ गलत करे समझाओ उसे, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं समझाती हूँ अनमोल को। तुम रखो, मैं उसको समझाती हूँ। तो क्या करोगे तुम? उसे और उसके परिवार वालों को मरने दोगे? ऐसा नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि तुम उसकी मजबूरियों को समझो। मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा दीदी। मैं क्या करूं? मैं पागल हो रहा हूं। मैं समझ रही हूं तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन एक बात सोचो, अगर यही हरकतें कोई लड़का मेरे साथ अगर करता तो तुम्हें कैसा लगता और हमारे पूरे फैमिली पर क्या बीतती? अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही जिंदगी है ना। हम जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं वो हर बार हमें नहीं मिलती। पर मैं ही क्यों? क्योंकि तुम उससे इतना प्यार करते हो, उसके लिए इतना सह सकते हो। तुम मुझसे वादा करो कि लाइफ में कभी भी गलत कदम नहीं उठाओगे, और ऐसा ख्याल भी आया तो सोचना कल को तुम्हारी भी बहन के साथ कोई ऐसा कर सकता है। सब कुछ खत्म हो गया दीदी। कुछ खत्म नहीं हुआ। तुमने दी के साथ कुछ किया क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। वो तो आपकी दीदी नीचे बेहोश पड़ी थी तो मैं इनको उठा के लेके आया हूँ। 1 सेकंड रुको तुम।
मैडम वो पानी रखा है, इनके मुंह पे मारिए ना, शायद ये होश में आ जाएंगी। हाँ सही कहा आपने। कहाँ हूँ मैं? कौन हूँ मैं? दी, आप अपने घर में हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। अच्छा तो मैं घर में हूँ। तुम मेरे बाजू में क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाजू में आके बैठने की, मुझे टच करने की? खड़े हो, अभी कभी निकलो यहाँ से, निकलो। रुको एक मिनट तुम। दीदी ऐसे कैसे इंसान हो आप? जिस इंसान ने आपकी जान बचाई उसके साथ आप ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हो? अगर ये नहीं होता तो आप सोसाइटी के बाहर पूरी रात बेहोश पड़ी रहती और पता नहीं आपके साथ क्या क्या होता। अरे मैडम जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैडम हम छोटे से गांव के लोग हैं और सुख दुख में किसी की काम आ सके, यही हमने अपने गांव में सीखा है। और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, पर 4 दिन की जिंदगी है, जितना हो सके अच्छे से रहेंगे तो उतना ही अच्छा है। देखा आपने, आप इसे हर बार जलील करती हो, 100 बातें सुनाती हो, फिर भी जब इसने आपको मुसीबत में देखा तो आपकी मदद की। इंसान इसके जैसा होना चाहिए, ना कि आपके जैसा। दीदी मैं आपके इस रवैये से बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, इसने मेरी मदद की थी? हाँ, मैंने तुम्हारी हमेशा इतनी बेइज्जती की, फिर भी तुम मेरी मदद करने आए? मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ में आया, इंसान पैसों से तो आसानी से अमीर हो सकता है, दिल से अमीर होना बहुत मुश्किल है। दीदी आपने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं। तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ठीक है मैडम। कोई है? कोई नहीं है क्या? मैडम कोई है? मैडम 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 ये क्या हो रहा है? ये क्या किया तुमने नीलम के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ, डिलीवरी देने आया था, तभी देखा कि मैडम बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए मैं अंदर आया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, पुलिस को बुला लूंगी। मैं आपको कितनी बार बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक काम करते हैं, मैं एम्बुलेंस बुलाते हैं, इनको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलिए मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ठीक है? उठो। उठो उठो उठो। क्या हुआ था? ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई? इसने कुछ किया ना? नहीं। देखा मैम, आप कितनी देरी से मुझे ही ब्लेम कर रही थी, अगर आज इनको कुछ हो जाता तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाता। I'm sorry, मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं चला ये सब देख के। एक्सट्रीमली सॉरी भैया। ठीक है मैम, अभी तो मैं चलता हूँ फिर। ये रहा आप लोगों का पार्सल। उठ सकते हो तुम? धीरे धीरे धीरे।